एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेव एक बहुत ही स्पेशल सा लंच रेडी करती है जो कि वो की सारी फेवरेट चीज़ें होती है। और सेव सिर्फ 2 लोगों के लिए ही लंच रेडी किया था और वो लंच उसने खुद ही कुक किया था। तो वो देखती है कि वहाँ पर जिंग जिंग तो चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए वो खुद थोड़ा सा टेस्ट करती है। वो सारी खाना जिंग जिंग को दे देती है और जिंग जिंग इतना भूखा होती है कि वो उन दोनों का ही खाना अकेले ही खा देती है। और जैसे ही खाना खत्म करती है तो वो सेव को उसी फ्राइड राइस की रेसिपी मांगती है। तो सायो उसे पूछती कि तुम्हें इस खाने की रेसिपी इसीलिए चाहिए, क्या तुम गू के लिए बनाना चाहते हो? लेकिन जिंग जिंग उसे मना कर देती है और उसे बताती कि मुझे इसका रेसिपी इसलिए चाहिए ताकि मेरी डैड मुझे मना सके। और यहाँ पर तो गू का प्लान फेल हो गया होती है, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जिंग जिंग तो उसके ऊपर हंस रही होती है और उसे बोलती है कि ऐसे भी तुम्हें तो कोई भी छू नहीं सकता क्योंकि तुम्हें फूफिया है। और उसके बाद गू का तो सारी गुस्सा साउते के ऊपर निकलती है कि तुम्हारा प्लान दोबारा से फेल हो गया। और उसके बाद वो घर पर होती है और वो सोच रही होती है कि वो कैसे भी करके जिंग जिंग को अपने के लिए परेशान करेगी, इसलिए वो सोचती है कि वो अपने हाथ को काट देगा। लेकिन अगर अपने हाथ को काट देगा तो वहाँ पर निशान रह जाएगा। लेकिन बाहर बारिश भी नहीं हो रही होती है, इसलिए वो जाकर ठंडी पानी में नहा लेती है। और वो जैसे ही बाहर आती है तो उसकी बाथरूम में जिंग जिंग आ जाती है और उसे पता चल जाती है कि गू ने अभी अभी ठंडी पानी में नहाया है क्योंकि उसने स्ट्रीम यूज नहीं की थी। और यहाँ पर गू तो जिंग जिंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि तुम क्या मुझे चोरी छुपे देख रही थी? तो आगे से जिंग जिंग उसे बोलती है कि तुम्हें चोरी छुपे कौन देखेगा, तुम्हारे पास तो बैग भी नहीं है। और वो गू की बॉडी का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और गू को तो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो जाकर पहले अपनी प्याग की एक्सरसाइज करती है क्योंकि उसे पहले पता नहीं होती कि लड़कियों को पटाने के लिए प्याग की ज़रूरत है। और उसके बाद वो बिना कमल की सोने लगती है ताकि उसे ठंड लग जाए और वो बीमार हो जाए और जिंग जिंग उसकी केयर करे। लेकिन वो जितनी भी कोशिश करती है वो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ती। तो अभी उसके लिए साउ तो हीटिंग पैड लेकर आती है और उसे बैक फीवर जाहिर करती है ताकि वो इसके बारे में जिंग जिंग को बताए और जिंग जिंग उसके लिए फिक्र करे। और वो जाकर जैसे ही जिंग जिंग को बताती है और जिंग जिंग आकर चेक करती है कि गू को तो सच में हाई फीवर है और वो गू के लिए परेशान हो जाती है। तो गू से बोलती कि क्या तुम मेरे लिए उस दिन वाला फ्राइड राइस बना सकती हो जो कि सायू ने बनाया था? तो जिंग जिंग तो पहले कभी भी खाना बनाया नहीं होता, फिर भी वो गू के लिए पहली बार खाना बनाने के लिए जाती है और वो बहुत ही प्यार से उसी फ्राइड राइस को बनाने लगती है। और जैसे ही उसकी काम खत्म होती है तो वो फ्राइड राइस को साउतो को देकर गू के पास भेज देती है। और जैसे ही वो खुद का बनाया हुआ फ्राइड राइस को चेक करती है तो उसे पता चलती कि उसने कितना बुरा बनाया था। और दूसरी तरह जब गू ने वो फ्राइड राइस खाती है तो उसे भी तो बहुत ज़्यादा बकवास लगती है, फिर भी जिंग जिंग ने उसके लिए प्यार से बनाया होती है इसलिए वो सारी खाना खा देती है। और उसे देखकर ऐसा लग रही होती है कि ये खाने की वजह से वो सच में बीमार पड़ जाएगा। और दूसरी तरह जिंग जिंग जब दवाई खरीद कर वापस आती है तो उसे गू की गाड़ी में एक हीटिंग पैक की रसीद मिलती है। तो वो समझ जाती है कि गू और साउतो मिलकर उसे पागल बना रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में साउतो को बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की बॉयफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं। तो साउतो उसे डर के मारे सारी बातें बता देती है। और दूसरी तरह गू को तो सच में फीवर हो गया होती है और जिंग जिंग उसके पास आती है तो गुस्से में उसे दवाई देती है खाने के लिए। और क्योंकि गू को सच में फीवर हो गया होती है इसलिए वो दवाई को खा लेती है। तो जिंग जिंग जाकर उसे रुकने की कोशिश करती है और उन दोनों की खींचातानी में गू की फोन से एक वीडियो जिंग जिंग की मॉम के पास चली जाती है, जो वीडियो की गू कुछ टाइम पहले देख रहा था जहाँ पर कि जिंग जिंग कॉन्फेस कर रहा था कि वो गू की 3 लाख को ऑन करती है। और ये वीडियो जैसे ही उसकी मदर देखती है तो वो गुस्से में जिंग जिंग के पास आकर उसे डांटती है और उसे बोलती है कि अच्छा इसलिए गू तुम्हें किस कर रहा था क्योंकि तुम्हें उसकी 3 लाख वापस करनी है, क्या तुम उसे अपने आप को बेच दिए हो? और ये बात जैसे ही उसकी फादर सुनते हैं
तो वो तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो पहले ही गोकू गलत समझ रहे होते हैं कि वो मिस बे को पसंद करती है, तो मेरी बेटी को किस क्यों कर रहा है। और उसके बाद वो अपनी तलवार निकाल लेती है और वो गो के पीछे पड़ जाती है और उन दोनों की ऐसे ही लड़ाई हो रही होती है। तो जिंग जिंग उनके बीच जाकर उन्हें समझाती है कि आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर गो का मेरा ऊपर 3 लाख का खर्च है, लेकिन मैंने कभी भी खुद को गो को नहीं बेचा है। और यहाँ पर गो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देती है कि मैं मिस पे को नहीं, मैं जिंग जिंग को पसंद करती हूँ। और यहाँ पर उनका पेरेंट्स तो उन दोनों के ऊपर यकीन नहीं करते। तो उसके बारे में साउतो को पूछती है तो साउतो उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और उसके साथ साथ और भी कुछ बता देती है, जो होती है कि जिंग जिंग उस दिन जो स्कल्पचर तोड़ा था उसे बनाने वाला और कोई नहीं वो गो है। ये सुनकर जिंग जिंग के साथ साथ उसकी पेरेंट्स तो गो के ऊपर गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद दो तीनों एक साथ डिनर कर रही होती है तो जिंग जिंग की मम तो जिंग जिंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अभी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और तुम तुम्हारे ऊपर 3 लाख का कर्जा कर चुके हो। बचपन से तो तुम एक शांत लड़की हो, लेकिन तुम जब भी कुछ गलती करती हो तो बड़ा ही करते हो। और यहाँ पर उसके फादर तो कुछ टाइम पहले तलवार चला रहे थे, लेकिन वो तो यहाँ पर मस्त से खाना खा रही होती है और वो बोलती है कि ऐसे भी वो हमारी घर का सारी खर्चा उठाती है, वो खाने पीने का भी खर्चा उठाती है और ऐसे भी जिंग जिंग का सैलरी आ रही है तो हम गोकू घर से क्यों निकाले, वो कितना अच्छा लड़का है। और यहाँ पर मदर तो जिंग जिंग के ऊपर दोबारा से गुस्सा करने लगती है कि तुम जाकर खाना गोकू देकर आ जाओ। और जिंग जिंग जैसे ही गो के पास जाती है तो गो उसे बता देती कि मुझे सच में हाई फीवर है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन जिंग जिंग को तो दोबारा गो के ऊपर भरोसा नहीं होता। उसे ऐसा लगती है कि गो ने शायद दोबारा से हीटिंग पैड का यूज किया होगा, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और रात में आईमी और साउतो जिंस की घर पर आती है और उससे बोलती है कि गो ने कॉल किया था कि वो सच में बीमार है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और क्योंकि जिंस के अलावा गो को और कोई नहीं छू सकता, और जब जिंस देखती कि गो को तो सच में हाई फीवर है तो उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगती है। और उसके बाद वो गो को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कि उसे एक ट्रिप लगती है। और यहाँ पर जिंसी को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रही होती है कि अगर उसने गो की बात पहले मान लिया होता तो उसकी हालत इतना बुरा नहीं होता। और यहाँ पर जिंग जिंग को तो गो की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है और गो भी ये सारी चीज़ें देखकर सुन रही होती है और उसे भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। तो भी आईमी जिंग जिंग को बोलती है कि दूसरों के लिए जो खुद को मुश्किल में डालती है ऐसी इंसान बहुत ही कम होती है और वो सच में तुम्हें पसंद करती है। तो अभी जिंग जिंग को साउतो की एक बात याद आती है कि साउतो ने उसे बोला था कि कुछ बचपन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ऑर्फन था और उसके ग्रैंडफादर बचपन से कंपनी के ऊपर ध्यान देते थे, उसे कंप्लीट फैमिली को भी मिला तक नहीं है। और ये तो जिंग जिंग को जैसे याद आती है तो उसे गो के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तरस आने लगती है। और उसके बाद वो दोनों यहाँ से चली जाती है तो जिंग जिंग गो के पास जाती है और यहीं पर बैठ जाती है। और ये बातें तो गो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगती है और वो दोनों तो एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखने लगते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगती है कि जैसे कि जिंग जिंग गो की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।